हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहप मैथ्स। तो आज जेईई मेंस की बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका वेटेज जेईई मेंस में बहुत ज्यादा है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, हर सेट में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को हम ब्रीफली देखेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू हम कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 9 बॉक्स के अंदर रूट ओवर 10x बाई में x प्लस 1 दिया गया है। जहां बॉक्स क्या डिफाइन कर रहा है, बॉक्स डिफाइन कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अपने को अगर बेसिक सा कंसेप्ट में बताऊं कि इंटीग्रल में जब भी ऐसा कुछ आ जाए अपने पास, ठीक है ना, मान लो a टू b दिया गया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ बॉक्स ऑफ t दिया गया है या dt ऐसे लिखा है, या a से b आप ये ले लो कि ये मान लो 1 से 3 तक में है। तो अपने को मालूम है कि 1 से 3 में इंटीजर्स वैल्यू बनते हैं, t के जो वैल्यू होगा वो इंटीजर एक आएगा, कौन सा 1 2 3 ऐसे टाइप में, तो 2 बीच में आ रहा है। तो मतलब ये जो है इंटीग्रल वैल्यूज पे बॉक्स जो होता है डिसकंटिन्यूअस बनता है, मतलब ये फंक्शन ब्रेक होता है। फंक्शन ब्रेक होगा तो हम कहां पे 1 से 2 में जहां जहां ये इंटीजर बनेगा वहां फंक्शन को अपने को क्या करना है, ब्रेक कर देना है। और ये लिख सकते हैं जब 1 से 2 की बात करूं तो t लाइज फ्रॉम 1 to 2, तो उसका मतलब बॉक्स की वैल्यू जो हो जाएगा 1 इंटू dt ऐसे टाइप में, प्लस फिर ये 2 से 3 तो बॉक्स t, यहां पर बॉक्स t की बात करूं जब t लाइज फ्रॉम 2 to 3 तो बॉक्स t हो जाएगा अपने पास 2, तो ये 2 dt ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अपने पास मूव करते हैं जो अकॉर्डिंग अपने पास जो क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चंस क्या गिवन है यार, क्वेश्चंस अपने पास गिवन है 10x बाई में x प्लस 1। अब ये कहां कहां इंटीजर बनेगा, तो 0 से 9 में देखते हैं क्या ये वैल्यूज अगर 1 रखा हूं, मतलब रूट वाला ये जो पूरा पार्ट 1 रखूंगा तभी ये बॉक्स के अंदर वाले इंटीजर, तो ये चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10x बाई में x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये x के किस वैल्यू के लिए, ये हो जाएगा x इक्वल टू यहां से 10x 9x मतलब 1/9, 1/9 पे ये क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो एक बार हम चेक करते हैं 10x बाई में x प्लस 1, रूट का वैल्यू 2 कब आएगा, जब ये मतलब 10x अंदर वाली वैल्यूज 4 हो जाए तब, तो यहां से अपने पास ये 6x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, x इक्वल टू 2 बाई में 3, तो x इक्वल टू 2/3, 0 से 9 तक में बिल्कुल आ रहा है। अब 10x बाई में x प्लस 1 जब 9 होगा तो ये रूट वाला टर्म क्या बनाएगा 3, तो यहां पर से अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा 3, मतलब ये 9 होना चाहिए, है ना, रूट x बाई में ये x प्लस 1, तो ये कहा यहां से क्या आ जाएगा अपने पास 9x और ये 10x बन जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 9, मतलब x इक्वल टू 9 पे ये वैल्यूज अपना 3 बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रल पार्ट को, ये जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल को मैं ब्रेक करूंगा पार्ट वाइज में। कैसे ब्रेक करूंगा, देखो मैं क्या लिखूंगा 9 टाइम्स, ये लिखते हैं अपने पास इंटीग्रेशन किसका निकालना था 0 से 9 तक का, तो मैं जब 0 से 1/9 जाऊंगा तो ये बॉक्स की वैल्यू जो है अंदर वाली क्वांटिटी वो 0 से 1 के बीच में वेरीज कर रहा है, तो 0 से 1 के बीच में मतलब ये क्या हो जाएगा 0 इंटू dx, प्लस जब ये 1/9 से 2/3 के बीच में आ रहा है तो आप देखो बॉक्स की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, तो 1 इंटू dx हो जाएगा, प्लस ये 2/3 से अपने पास जब 9 जाएगा तो बॉक्स की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, या 2 से 3 मतलब रूट के अंदर वाला टर्म जो है वो 2 से 3 वेरी करेगा, तो बॉक्स की वैल्यू 2, तो मतलब 2 इंटू dx, ऐसे पार्ट से मैं बोल सकता हूं। तो ये पहला इंटीग्रल जो है ये वाला पार्ट तो क्या आ गया, ये पार्ट अपने पास 0 आ गया, और यहां इंटीग्रेट करूंगा तो ये 9 इंटू, अब देखो क्या हो जाएगा ये 2/3 माइनस 1/9 ये पार्ट हो गया, प्लस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 2/3, अपने पास जो भी इंटीग्रल का वैल्यूज हम यहां पर निकाल लेते हैं। ये 9 इंटू ये हो जाएगा 3, 6 माइनस 1 5 बाई में 9, प्लस ये हो जाएगा 27 25 50 बाई में 3, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 150, तो अपने पास कितना आ गया 155, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 155। तो पूछा क्या गया था इंटीग्रल की वैल्यूज, ठीक है ना। तो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में क्या समझना है कि जब भी इंटीग्रल पार्ट वाले क्वेश्चंस आए और लिमिट्स लगा हुआ हो, ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये फंक्शन बॉक्स, अगर मैं इसकी बात कर लूं एक्सप्लेनेशन में अपने समझते कंसेप्ट क्या था कि जो अगर फंक्शन fx लिखूं fx dx ऐसा बॉक्स के अंदर और ये कुछ लिमिट a से b दिया हो तो ये कहां कहां इंटीजर बन रहा है वहां पे अपने को क्या करना है, लिमिट्स को ब्रेक कर देना है। ब्रेक कर करके जैसे मान लो एक c पे बन गया तो ये fx
बॉक्स लिखेंगे, है ना, dx। अब ये जो है a टू c में fx क्या वैल्यूज देगा, वो इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, वो अपने को चेक करना है, ठीक है ना। तो पहला आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन अपने को समझ में आया, ठीक है ना। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया है, लेट द टेंजेंट टू द कर्व y equal to fx at 1, f1 and 3, f3 makes pi by 6 and pi by 4 respectively with पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब अपने पास क्वेश्चंस में टेंजेंट मतलब स्लोप दिया गया है, ठीक है ना। स्लोप दिया गया है कि 1, f1 पे स्लोप अपना कितना बन रहा है, पाई बाई 6 एंड 3, f3 पे पाई बाई 4। तो स्लोप क्या डिफाइन करता है यार, f डैश x, ये डिफाइन करता है ना। तो f डैश x 1, f1 पे अपने पास 1, f1 पे मतलब क्या हो गया, ये f डैश 1 की बात कर रहा है। f डैश 1 कितना है, स्लोप पाई बाई 6 मतलब 10 पाई बाई 6 है यहाँ पे एंगल, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। इसके बाद f डैश x अपने पास कहां दिया गया है, 3, f(3) पे जो है 3, f(3) पे जो है वैल्यूज ये दिया गया है, f डैश 3 हो जाएगा। तो यहां पर 10 पाई बाई 4 गिवन है, 10 पाई बाई 4 का मतलब ये हो गया 1। तो अपने पास f डैश 1 की वैल्यू मालूम है, f डैश 3 की वैल्यू मालूम है अपने पास, है ना। तो इंटीग्रल किसका निकालने बोला गया है, देखो ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है अपने को निकालनी है। तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ये अपने पास 27 इंटू इंटीग्रल 1 से 3, ये हो जाएगा f डैश t का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू f डबल डैश t dt, ठीक है ना। अब जैसे ही देखोगे कि f डैश t का डिफरेंशिएशन बाहर में है, तो यहां पर हम इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे। तो f डैश t को मैं क्या करूंगा, z सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो अपने को मालूम है f डबल डैश t dt क्या आ जाएगा, dz। तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, 27 इंटू इंटीग्रल, जब यहां पर ये देखो जब t की वैल्यू 1 थी तो z की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, f डैश 1 और ये f डैश 3, लिमिट चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इंटू dz। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 27 इंटू अपने पास इंटीग्रेशन इसका कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, z क्यूब बाई में 3 प्लस z, ठीक है ना। और ये हो जाएगा f डैश 3 यहां f डैश 1, ये लिमिट लगा देंगे यहां पे। तो अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगा, 27 इंटू पहले वाले में आ जाएगा f डैश 3 बाई में 3 का ये f डैश 3 का होल क्यूब है यहाँ पे, f डैश 3 का होल क्यूब प्लस ये f डैश 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया माइनस लगाएंगे, ये f डैश 1 का होल क्यूब बाई में 3 माइनस f डैश 1। अब जो भी है वैल्यूज यहां पर निकाले हुए हैं, f डैश 1 f डैश 3 की वैल्यूज निकाले हुए हैं, ये सब्स्टिट्यूट करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो कंसेप्ट यहां क्या सीखना था कि थोड़ा सा ये है टेंजेंट के स्लोप का, ये कुछ कंसेप्ट है कि किसी भी पॉइंट पे अपने पास f डैश जो डिफाइन करता है वो क्या डिफाइन करता है, वो स्लोप ऑफ पर्टिकुलर दैट कर्व fx की बात कर लो या कोई भी कर्व है उसका स्लोप डिफाइन करेगा पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या दिया गया है, लेट a एंड b बी द रियल कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई रियल कांस्टेंट अपने पास, सच दैट द फंक्शन fx ये डिफरेंशिएबल है ना ऑन r। अब जो फंक्शन अपने पास गिवन है यार वो डिफरेंशिएबल है, तो कंसेप्ट क्या है समझो कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यूअस भी होगा। तो ये फंक्शन देखो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, कहां पे, 1 पे, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो fx जो होगा कंटिन्यूअस कहां पे, 1 पे होगा ही। तो 1 पे कंटिन्यूअस होने के लिए f ऑफ 1 माइनस इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस, ये बोलते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू यहां पे 1 पे राइट हैंड लिमिट, सब इक्वल होने चाहिए कंटिन्यूटी के लिए। तो अगर मैं f ऑफ 1 माइनस और 1 की वैल्यूज निकालूं तो f ऑफ 1 माइनस इक्वल टू f ऑफ 1, दोनों तो सेम ही फंक्शन में देगा, देखो 1 एंड 1 माइनस इसी में सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 3 प्लस a मतलब 4 प्लस a आ जाएगा। तो अगर 1 ऑफ f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू पूछूं तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस 2। तो यहां से अपने पास रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन ये आ गया कि 4 प्लस a इक्वल टू b प्लस 2। तो यहां से मैं b की वैल्यूज अगर बोलूं तो ये a प्लस 2 है, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये आया। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट इसको कर दूंगा। तो ये f डैश x जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास 2x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा b, ठीक है ना, x लेस देन 1 के लिए एंड x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो f डैश 1 प्लस f डैश 1 माइनस दोनों
क्या होने चाहिए, सेम, क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो f'1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू b। इसका मतलब b की वैल्यू अपने पास 5 आ गया, तो यहां से हम a की वैल्यू जो है 5 रखा तो ये 3 आ गया, ठीक है ना। b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3। तो इंटीग्रल क्या पूछा है यार अपने पास, देखो -2 से 2 fx dx अगर मैं बात करूं, तो जब भी फंक्शन ब्रेक होता है, जैसे हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो इंटीजर्स पे ब्रेक होता है, ये फंक्शन fx जो है अपना देखो 1 पे क्या हो रहा है, दो डिफरेंट नेचर चेंज कर रहा है। x लेस देन 1 पे कोई और फंक्शन है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 1 पे कोई और फंक्शन है। तो मुझे यहां पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्या ब्रेक करना पड़ेगा, -2 से 1 में fx dx प्लस फिर 1 से 2 में fx dx। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां फंक्शन अपना जो है डिफरेंट इक्वेशन ही चेंज कर दे रहा है, पीस वाइज फंक्शन है ये। तो -2 से 1 में fx अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a की वैल्यू अपने पास 3 है dx प्लस इंटीग्रल 1 से 2 में अपने पास देखो फंक्शन 1 से बिगड़ में फंक्शन क्या है, bx प्लस 2, तो मतलब ये 5x प्लस 2 dx, ठीक है ना। बाकी हम इसको इंटीग्रेट करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ बाई में 3 प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई में 2 प्लस 3x, यहां लिमिट 1 से -2 ये वाला हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर बाई में 2 प्लस 2x, यहां भी लिमिट हम पुट कर देंगे और जो भी वैल्यूज होंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास यहां क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन के थ्रू हमें कुछ चीजें सीखने को मिला कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस होगा तो उसकी हेल्प से हम यहां पर दो इक्वेशन बना के हमने क्या किया, देखो दो इक्वेशन बना के हमने a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट की। ये क्वेश्चंस कंटिन्यूटी में भी देखो उसका एडवांस वर्जन है। इतने तक पार्ट में अगर बोलता डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन r, तो a एंड b की वैल्यूज फाइंड आउट करने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बन गए। लेकिन इसी में एड ऑन क्या किया गया अपने पास, ये पार्ट इंटीग्रल का पार्ट ऐड कर दिया गया है। और इंटीग्रल में हमने क्या सीखा कि जब भी कोई पार्ट फंक्शन a से b अगर फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं और फंक्शन दो बार पीस वाइज मान लो a से b में कहीं c पे वो क्या हो रहा है, अपना कर्व का मतलब कर्व चेंज कर रहा है, तो ये a से c में मैं ब्रेक कर देता हूं fx dx प्लस फिर इंटीग्रल c से b fx dx। ये जनरली अपने पास जहां फंक्शन अपना जो है ब्रेक होता है वहीं पर पीस वाइज फंक्शन में हम जनरली यूज करते हैं। अदरवाइज कहीं कहीं अपने पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम होते हैं जिसका जहां पे हम ये वाला यूज कर लेते हैं ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने को ये समझ में आया कुछ चीजें, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहां पर डिफरेंशिएबल का कुछ कंसेप्ट का यूज किया हमने, ठीक है ना। फंक्शन ब्रेक जहां पर हो रहा था, पीस वाइज बन रहा था, वो चीजें हमने देखा डेफिनेट इंटीग्रेशन में अभी तक, है ना। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिया क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 x dx डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4 2x इज इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहां पर ये सवाल देखो करने से पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि यहां 2x है और यहां 2x है, और अपना फेवरेबल जो है इंटीग्रल में फेवरेबल लिमिट साइन और कॉस में 0 से पाई बाई 2 वाला ज्यादा रहता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2x को क्या करूंगा, t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। t क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, यहां पर 2x को t सब्स्टिट्यूट करने पे लिमिट 0 से पाई बाई 2 बनेगा। आप देखो तो ये यहां क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt बाई में 2 आ जाएगा, और x का लिमिट एंड t का लिमिट देखते हैं, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 0 है तो t क्या हो जाएगा 0, x की वैल्यू पाई बाई 4 रखूंगा तो 2 इंटू t का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो अपने पास ये इंटीग्रल चेंज हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। x की जगह पे हम रख देंगे अपने पास t बाई यहां आ गया 2 इंटू dx की जगह पे dt बाई में 2 डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t, ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास, देखो 1/4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 t dt डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t, ये आई हो गया अपने पास, ठीक है ना। अब मैं यहां क्या लगाऊंगा, जब भी ये फेवरेबल, अब देखो ये वाला अगर t नहीं रहता तो मजा ही आ जाता क्वेश्चन में, तो t रिमूव कर देते हैं, हम यहां किंग यूज करेंगे। किंग क्या होता है, इंटीग्रल a टू b fx dx, ये होगा यहां पर इंटीग्रल a से b लिमिट सेम, x की जगह a प्लस b माइनस x से dx से रिप्लेस ऐसे कर देते हैं, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x करके हम रिप्लेस करते हैं, तो वही यहां करेंगे। तो ये क्या हो गया, i इज इक्वल टू 1/4
0 से पाई बाई 2 और ये t को मैं रिप्लेस करूंगा किससे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस टी से, मतलब ये हो गया पाई बाई 2 माइनस टी dt। अब देखो साइन की पावर 4 साइन पाई बाई 2 माइनस टी, ये क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4t बन जाएगा प्लस साइन की पावर 4t। ये तो सेम डिनोमिनेटर सेम रह गया क्या, तो अब देखो यहां पर i इक्वल टू ये 1/4 इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, अब स्प्लिट कर देता हूं तो ये पाई बाई 2 dt डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 4t प्लस साइन की पावर 4t आ जाएगा और माइनस, अब देखो ये 0 से पाई बाई 2 1/4 टाइम्स ये आ जाएगा t dt डिवाइडेड बाई कॉस की पावर 4t प्लस साइन की पावर 4t। तो ये कहीं ना कहीं अपने को दिख रहा है कि ये फिर से i आ गया। अब जब i आ गया तो 2i इक्वल टू मैं बोल सकता हूं पाई बाई 8 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dt बाई में कॉस की पावर 4t प्लस साइन की पावर 4t, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ये 2 को इधर कर देंगे तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है ना, 16 बन गया। तो अब यहां पर हम इंटीग्रेशन करते हैं i इक्वल टू, अब देखो यहां पर क्या हो गया कि cos की पावर 4t साइन की पावर 4t बन गया यहां फॉर्मेट में, तो यहां मैं cos की पावर 4t से मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 16 और ऊपर 0 से ये पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा cos की पावर 4t से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब ये sec की पावर 4t dt डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा cos 1 बन जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 4t dt। अब देखो यहां पर 10 को जैसे ही मैं t को z सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है ना, 10t को z सब्स्टिट्यूट किया तो ये sec स्क्वायर t dt इक्वल टू dz बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बेसिकली बता दे रहा हूं, ये है पार्ट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, लेकिन देखो ये करते कैसे हैं sec स्क्वायर t। अब इसका मतलब अपने को समझ में आया कि पाई बाई 16, अब देखो जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा t की वैल्यू 0 तो z अपने पास 0 जाएगा, ठीक है ना, 0 गया और t का वैल्यू ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना, पाई बाई 2 रखने पे। और ये sec स्क्वायर t dt को dz रखेंगे तो यहां एक sec स्क्वायर को मैं लिख लेता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर t, ठीक है ना, इंटू sec स्क्वायर t dt डिवाइडेड बाई में यहां पर अभी लिमिट ऐसे 0 से पाई बाई 2 ही रहने दो, है ना, और ये 1 प्लस 10 की पावर 4t। तो ये अपने पास इंटीग्रल देखो कहीं ना कहीं ये कन्वर्ट होके अपने पास बन जाएगा पाई बाई 16 0 से, अब ये z का लिमिट रख देते हैं 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, dz डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड की पावर 4। ये ट्विन इंटीग्रल के फॉर्म में आता है, देखो है ना, ट्विन इंटीग्रल समझते हो, ये जब भी इवन पावर के टर्म्स रहेंगे तब ये ट्विन इंटीग्रल के फॉर्म में। तो यहां हम करते क्या है, देखो ये पाई बाई 16 0 से इन्फिनिटी, यहां हम z से क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, dz, और ये बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई में जेड स्क्वायर टाइप में। अब देखो ये 1 बाई में जेड स्क्वायर प्लस 1 ये कब बनेगा डिफरेंशिएशन में, मतलब ये बेसिकली हम बोले कि z माइनस 1 बाई जेड का ही डिफरेंशिएशन ये बना हुआ है, तो इसको मैं होल स्क्वायर इसी को बनाऊंगा, है ना। यहां मैं t ये कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, मान लो यहां पे y सब्स्टिट्यूट कर लिया इसको, ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा पाई बाई 16, ठीक है। अब देखो जब ये सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं z माइनस 1 बाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, जब z की वैल्यू 0 है तो ये माइनस का इन्फिनिटी जाएगा, और जब z की वैल्यू इन्फिनिटी रख रहा हूं तो ये इन्फिनिटी जाएगा, और ये हो जाएगा z माइनस 1 बाई जेड को जैसे ही y रखा तो उसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा dz इज इक्वल टू अपने पास dy, तो ये dy डिवाइडेड बाई में ये बन जाएगा z माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर, मतलब अपने पास y स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर टाइप में बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, z माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइप में, ठीक है ना, तो उसी को मैंने ये वाला लिख लिया। अब यहां पर अपने को मालूम है ये पाई बाई 16, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 बाई √2 tan इनवर्स y बाई √2, ठीक है ना, ये लिमिट लगा देते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा यहां पर पाई बाई में 16 √2, इन्फिनिटी कब आता है पाई बाई 2 पे, ठीक है ना, और माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई बाई 2, तो माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2 ये हो जाएगा, यहां पर आ गया पाई स्क्वायर बाई में 16
√2। तो अपना जो भी ऑप्शन होगा वो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपने को समझ में आया क्या चीज करना था। तो थोड़ा ये लेंदी सवाल अपने पास आते हैं, ठीक है ना। तो अपने को तैयार रहना पड़ेगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हो सकते हैं सवाल अपना टाइम टेकिंग हो जाए। तो क्वेश्चंस में हमने यहाँ क्या क्या चीजें यूज की, देखो क्वेश्चंस में अपने को सीखने वाला क्या था कि कैसे किंग का एप्लीकेशन मैंने किया इस टी को रिमूव करने के लिए। किंग का एप्लीकेशन के बाद ये देखो सेम आई बन जाता है, आई बना के ये सॉल्व किया। फिर यहां पर हमने ट्विन इंटीग्रल वाला ये सब्स्टिट्यूशन लगाया यहाँ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद ये ट्विन इंटीग्रल का हमने यूज किया, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें अपने को समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा रिकॉल अपने को करना है कि ट्विन इंटीग्रल वाला क्या क्या होता है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है पीस वाइज कुछ। अब एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स के फॉर्म में दिया है और इंटीग्रल -2 से 2 पूछा है ना। तो एफ एक्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ इस क्वेश्चन में हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, थोड़ा ग्राफ का यूज करेंगे, आसानी बनेगा, है ना। तो देखो -2 से 0 में ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, कांस्टेंट है। तो y इक्वल टू -2 लाइन बनाना है ना। तो y इक्वल टू -2 लाइन ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, -2 लाइन बन गया ये। अब उसके बाद क्या है, x -2 मतलब ये लाइन ऐसा बनेगा 0 से 2 के बीच में, ये fx का ग्राफ हो गया। ये है 2,0, ये है 0,2, 0,-2 है ना, ये वैल्यू -2, -1, 0 एंड 1 ऐसे टाइप में। तो ये ग्राफ हमने fx का बना लिया। अब f ऑफ मॉड x की जब बात किया जा रहा है, f ऑफ मॉड x का मतलब यहां पर जो पार्ट क्या है कि जो पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होता है जो ग्राफ, उसी को हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में, ठीक है ना, f ऑफ मॉड x के लिए। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो ये क्या करेंगे, ये पार्ट तो ओरिजिनल पहले से था, उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा इधर पे आ जाएगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। ये हो जाएगा -2,0, ये हो जाएगा 0,-2, ये हो जाएगा 2,0, ठीक है ना। तो ये बन गया f ऑफ मॉड x का। अगर मॉड fx की बात किया जाए, मतलब पूरे fx में हमने क्या लगाया, मॉड, मतलब वो ग्राफ को जो वैल्यूज निगेटिव थे उसको क्या करता है, पॉजिटिव। मतलब हम सिंपल सा जो पार्ट x एक्सिस के बिलो रखते हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं। तो अगर मॉड ऑफ fx की बात किया तो ये पलटेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, x एक्सिस से पलट देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया f ऑफ मॉड x का ग्राफ, यहां पे ऐसा टाइप में क्या, ये और ये बन गया, ठीक है ना। ये -2,0 एंड ये हो जाएगा 0,2 एंड ये 2,0, ठीक है ना। तो अब जब मैं इस दो ग्राफ को मैं मर्ज करूंगा तो देखो ये कांस्टेंट का एडिशन इसमें हो रहा है, तो बस ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा। तो 2 यूनिट्स जब ऊपर शिफ्ट होगा तो एच एक्स जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को ये वाले पार्ट से जब मैं ऐड करूंगा तो देखो 0,-2 ये वाला एडिशन जब होगा 2 और -2 ऐड होकर 0 बन जाएगा, मतलब ये कांस्टेंट लाइन बन जाएगा ऐसे टाइप में, ठीक है ना। तो ये 2,0 ये 0 लाइन बन गया और ये लाइन बन गया ये -2 और ये वैल्यू जो है अपना 2 है, ठीक है ना। तो अपने पास पूछा क्या था, -2 से 2 fx dx। तो यहां पर दो ग्राफ डिफरेंट बन रहा है ना। और इंटीग्रल जो है, अगर थोड़ा सा बेसिक समझो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है एक अलजेब्रिक एरिया देता है, एक अलजेब्रिक एरिया देता है, तो उसके हेल्प से भी हम कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक एरिया देता है तो ये वाला एरिया हम निकाल सकते हैं क्या, यही वाला तो एरिया की बात कर रहा है। ये एरिया क्या है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 2 बेस इंटू हाइट, मतलब ये 2 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2। अदरवाइज आप इसको f ऑफ मॉड x वो एप्लीकेशन करके आप फंक्शंस लिख सकते हो, लिख के कर सकते हो। अगर यहां पर थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ का थोड़ा एप्लीकेशन मालूम है तो हम आसानी से इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक अच्छे क्वेश्चंस में आता है। तो अपने को क्या सीखने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का हमने सीखा कि f ऑफ मॉड x, पूरा होल fx का मॉड, है ना। ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस a, x माइनस a पे लगाते हैं, y पे एडिशन करते हैं तो कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे ग्राफ शिफ्ट करता है, कैसे स्ट्रेच हो रहे हैं, कैसे, ये सब चीजें थोड़ी बहुत आइडिया रहनी चाहिए अपने को, है ना, बेसिक आइडिया। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया है, the value of k belongs to n for which the interval ये सेटिस्फाई ये कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपने को देख को समझ में आना चाहिए कि ये रिडक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। रिडक्शन फॉर्मूला मतलब अपने को इंटीग्रल को in+1, in+2 या in-1 के फॉर्म में अपने को चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसीलिए I20 I21 रिलेट किया गया है ना।
तो देखो हम क्या करेंगे, अपने पास रिडक्शन फॉर्मूले हम जनरली बाई पार्ट्स ही यूज करते हैं। तो ये 0 से 1 माइनस एक्स की पावर के का होल पावर n dx है ना। यहां पर 1 इंटू ऐसे कर लेता हूं। अब इस फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, ये इसको सेकंड फंक्शन ले लिया। बाई पार्ट्स लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा यार, देखो इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स की पावर के का होल पावर n इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, ठीक है, माइनस यहां पे ये आ जाएगा इंटीग्रल सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर k, ठीक है ना, इंटू इसका x की पावर माइनस एक्स की पावर k का इसका डिफरेंशिएशन जो करेंगे ये n माइनस 1, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, ये बन जाएगा क्या अपने पास, ये k माइनस 1 बन गया, ठीक है ना, इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन x आ जाएगा, ये dx हो गया, ठीक है ना। तो यहां अपने को क्या समझ में आया कि ये आ जाएगा x 1 माइनस एक्स की पावर k का पावर n माइनस ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा प्लस का n के बाहर निकाल लूं क्या, n इंटू के बाहर निकल जाएगा, ये n इंटू माइनस के यहां बाहर निकला तो प्लस बन गया, और ये इंटीग्रल हो गया क्या कि 1 माइनस एक्स की पावर k का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर k हो जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई होके, ठीक है ना, ये बन गया। तो अब यहां पर देखो ये लिमिट लगा दो 0 से 1 वाला, ये पार्ट क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा 0 बन गया, और ये 0 से 1। तो आप देखो इस x की पावर k को ध्यान से देखेंगे कि इसको ऐसे मैं कैसे बना सकता हूं, in माइनस 1 या in प्लस 1 के फॉर्मेट में कैसे बनाता हूं। तो देखो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, माइनस का 1 माइनस एक्स की पावर k प्लस 1। अब ऐसा लिखने से ये फायदा देखो मैच करेगा, ठीक है ना, ये dx यहां पे है, तो यहां जैसे ही मैं ये लिखा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1 माइनस बाहर लगा देंगे, ठीक है ना, n के भी है अपने पास, तो ये माइनस एन के, ठीक है, माइनस एन के 0 से 1 हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर k का पावर n, और ये प्लस का ये माइनस का आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर k का होल पावर n माइनस 1, ये dx, ऐसा फॉर्मेट बन गया। और ये क्या था अपने पास इनिशियल में in था, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि in जो है ये सब में nk का मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे ऐसा पार्ट है, तो ये माइनस nk टाइम्स ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये in ही दिया हुआ है, in दिया है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अपने पास, ये क्या दिया हुआ है, ये पार्ट देखोगे तो ये i ऑफ n माइनस 1 और n के भी है, तो ये n के मल्टीप्लीकेशन में रख लेते हैं, ये दिया गया है। तो यहां से देखो इस पार्ट को एक साथ हम क्लब करते हैं, तो ये in वाला पार्ट 1 प्लस nk बन जाएगा, इज इक्वल टू nk टाइम्स i ऑफ n माइनस 1, ठीक है ना। तो i ऑफ n बाई में i ऑफ n माइनस 1 जो अपने पास क्या हो जाएगा nk बाई में 1 प्लस nk। तो अपने पास देखो उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 i ऑफ 21 बाई में i ऑफ 20 करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 147 बाई में 148। तो यहां पर k की वैल्यू पूछा है 147 बाई में 148, और n की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू क्या है 21 है ना, तो 21k डिवाइडेड बाई 1 प्लस 21k, तो यहां से साफ साफ अपने को दिख रहा है k का वैल्यू क्या है 7 है ना, तो k की वैल्यू अपने पास 7 आ जाएगी। तो ऐसे अपने को रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करके, है ना, बाई पार्ट्स की मदद से हम जनरली क्वेश्चंस को ऐसे निकालते हैं। तो सीखने वाला कंसेप्ट क्या था कि बाई पार्ट्स हम इन जनरल में लगाते हैं, किसी भी रिडक्शन फॉर्मूले वाले सवाल जो रहेंगे उसमें हम बाई पार्ट्स लगा के ही करते हैं, ठीक है ना। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7 आया था। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अल्फा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने पिक किया है जिसके थ्रू हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक से हट के थोड़ा सवाल को कर रहे हैं, जहां पर प्रॉपर्टीज के यूज आ रहे हैं, कुछ कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस का कर रहे हैं सॉल्यूशन, है ना। तो जैसे आप देखो यहां पर क्या दिया गया है, लेट अल्फा जो है 0 से 1 है, बीटा जो है ln 1 माइनस अल्फा टाइप में है, ठीक है। pn जो है, अब देखो ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है, किसी न किसी फॉर्म का इंटीग्रेशन है, pn ऑफ x जो बोला गया है, x मतलब 1 प्लस x स्क्वायर, ये सबका इंटीग्रेशन है ना। तभी तो ये देखो x किसका इंटीग्रेशन है, 1 का, x स्क्वायर बाई 2 x का, ठीक है ना, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर का, ये कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में है, और सवाल में अपने पास इस फॉर्म में दिया भी गया है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, 0 से
अल्फा, ये t की पावर 50 माइनस 1 प्लस 1 कर सकता हूं, ऐसा 1 माइनस टी, ठीक है ना। इसको i के फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है ना, ये i। अब देखो इसको जब मैं अलग करूंगा, ये 0 से अल्फा है यार, है ना, 0 से अल्फा t की पावर 50 माइनस 1 बाई में t माइनस 1 अगर करूं तो इधर माइनस दे दूंगा, और ये प्लस का ये हो जाएगा, ये dt था, ठीक है ना, ये dt यहां भी लिख लेते हैं, और ये 0 से अल्फा अलग अलग पार्ट कर दिया, ये dt बाई में 1 माइनस टी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्या, कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n जो होता है ये x माइनस वाई इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस डॉट 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 वाई की पावर n माइनस 1 तक ऐसे चलता है सीरीज में। तो आप ये देख के ये फॉर्मूला का यहां यूज करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रल 0 से अल्फा t की पावर 50 से, मतलब ये वाला पार्ट डिवाइड में नीचे लाऊंगा, यही t माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा t की पावर 49 प्लस t की पावर 48 प्लस ऐसे ही चलते चलते 1 तक जाएगा, ये dt है, प्लस ये इंटीग्रल हम कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा माइनस का ln अपने पास 1 माइनस t, ठीक है ना, ये रख दिया यहां 0 से अल्फा, ठीक है, ये वाले पार्ट में हम रख लेंगे। तो यहां पर इंटीग्रेशन ये पार्ट का क्या बन जाएगा, यहां आप देखो ये माइनस बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा t की पावर 49 का इंटीग्रेशन t की पावर 50 बाई 50, तो वो लिमिट लगा के रखेंगे तो ये आ जाएगा, उल्टा करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई में 2 प्लस अल्फा क्यूब बाई में 3 प्लस ऐसे लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, अल्फा की पावर 50 बाई में 50, ठीक है ना, माइनस ये रखा तो अपने पास आ जाएगा ln 1 माइनस अल्फा, और माइनस 0 रखा तो ln 1 बनेगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, देखो ये अपने पास x की जगह अल्फा रखा गया है ना, x की जगह अल्फा, मतलब ये माइनस का pn ऑफ अल्फा है, माइनस ये वाला पार्ट क्या था अपने पास, देखो क्वेश्चन में बीटा, तो ये माइनस बीटा आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लो तो ये बीटा प्लस pn ऑफ अल्फा हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना ऑप्शन देख लेंगे क्या है, ऑप्शन बी देखो मैच कर रहा है, ठीक है ना, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। तो सीखने वाली चीजें क्या थी कि ये इंटीग्रल पार्ट से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे फ्रेम कर रहे हैं, तो ये पार्ट देख के ही अपने को आइडिया लगना चाहिए कि ये किसका इंटीग्रेशन बनेगा। अब किसका इंटीग्रेशन बनेगा तो उसके साथ साथ ये फॉर्मूले भी अपने को याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला नहीं याद रहता तो हम ये नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को कुछ कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। चलो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लेट आई जो है आई मिनिमम है देन ऑर्डर पेयर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट सीखेंगे कि देखो आई जो है यहां पर इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रेशन एक अलजेब्रिक एरिया देता है। तो आप सोचो कि मैं कोई जनरल ग्राफ बनाता हूं, मान लो ऐसे, ठीक है ना, ये पार्ट ए लिख दिया, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, ये पार्ट डी है, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि अलजेब्रिक एरिया मतलब नीचे वाले एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हम निगेटिव लेते हैं और ऊपर वाले पार्ट को एरिया को पॉजिटिव लेते हैं, तो आप ये बताओ कि ये एरिया निगेटिव होगा तभी तो मिनिमम बनेगा ना। मतलब अगर मैं इंटीग्रेशन ये एफ एक्स का ग्राफ बनाऊं कि इंटीग्रेशन ए टू सी लगाऊं एफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या बनेगा, सब निगेटिव बनेगा, मतलब जितना ज्यादा निगेटिव हो सकता है। अगर बी से सी करूंगा तो बी से सी करूंगा तो इतना पार्ट ही निगेटिव आएगा ना, ये वाला पार्ट ही निगेटिव आएगा। लेकिन अगर ए टू सी करूं तो ये वाला पार्ट का एरिया निगेटिव में आ जाएगा, और सी टू डी करूं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एरिया क्या हो रहा है, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो मैक्सिमम टाइप में ये मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये फंक्शन का मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूं, ये जो फंक्शन दिया है, और दिख जाए कि कहां से कहां तक ये नीचे है, एक्स एक्सिस के बिलो है, तो वही पार्ट हो जाएगा मिनिमम एरिया का इंटीग्रल ए एंड बी। तो देखो हम क्या करेंगे, एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एफ एक्स एज्यूम करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो इसका अपने को जीरोस मिल जाएगा, जीरोस क्या है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये √2 कॉमा अपने पास माइनस √2 एंड जीरो पे ये जीरो हो रहा है। एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x, मतलब ये हो गया यहाँ पे x कॉमन 4x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब एफ डैश एक्स जो है जीरो कहां हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे 1 पे माइनस 1 पे, मतलब 1 माइनस 1 पे ये कर्व नेचर चेंज कर रहा है। और अपने पास f ऑफ इंफिनिटी देखे तो ये इंफिनिटी आएगा, f ऑफ माइनस इंफिनिटी देखें तब भी ये इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है ना, और जीरोस बन रहा है। तो आप एक चीज आइडिया लगा पा रहे हो क्या कि इसको अगर मैं लिखूं 4x x माइनस 1
x प्लस 1 ऐसे टाइप में। तो ये ग्राफ फंक्शन fx जो है, फंक्शन fx जो है, ये अगर वेबी कर्व में मैं देखूं 0 -1 0 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव निगेटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से कहां है, -1 से 0, उसके पहले डिक्रीजिंग, मतलब माइनस इंफिनिटी से आया ये फंक्शन -1 तक डिक्रीज किया, फिर 1 से -1 से 0 में ये इंक्रीज किया, और देखो आप वैल्यूज f ऑफ 0 जो है 0 है, ठीक है ना, f ऑफ 0 0 था, फिर ये डिक्रीज किया, फिर ये इंक्रीज कर जाएगा, और ये वैल्यूज हमने निकाला हुआ है। जीरोस क्या था, ये 0 था, ये √2 है, ये -√2 था, ठीक है ना। तो यहां पर अब देख के आइडिया लग रहा है कि ये फंक्शन का हमने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है ना, थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर से हम चेक करके बनाते हैं। तो ये fx का ग्राफ मैं कहां से कहां इंटीग्रेट करूं तो मिनिमम देगा। कुछ लोग इसको पकड़ेंगे, अरे ये पार्ट तो निगेटिव आ रहा है, लेकिन मैं यहां से इंटीग्रेट करूं, इस पार्ट से यहां तक इंटीग्रेट करूंगा तो वो निगेटिव ज्यादा देगा ना यार। तो यहां पर मैं बोलूं इंटीग्रल a का वैल्यू जो है -√2 से √2 इंटीग्रेट करूंगा तभी वैल्यू, तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, -√2, √2। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या। सबसे पहले क्या करना है, fx का मिनिमम मैक्सिमम वाला ऐसे ही तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज दो बार डिफरेंशिएशन करना थोड़ा लेंदी टॉपिक, लेंदी तरीका वो बन जाता है, उससे हम नहीं करते हैं, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच लगाते हैं, है ना। तो ये हो गया मिनिमम अपना एरिया वाला, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि अपने पास एक फंक्शन है, लेट f बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये ठीक है ना। अब ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एडवांस में भी 3 से 4 बार आ चुका है, मेंस में भी काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उससे कंसेप्ट एक सीखेंगे हम। कंसेप्ट क्या सीखेंगे, ये डिफरेंशिएबिलिटी का एक कंसेप्ट है कि लिमिट y इज अप्रोचिंग टू x, f ऑफ x माइनस f ऑफ y बाई में x माइनस y जो होता है ये f डैश x होता है, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रहना चाहिए। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं वही फॉर्मेट अपने को दिख रहा है, दिख रहा है क्या हम fx माइनस fy दिख रहा है ना। तो मैं क्या करता हूं, मॉड ऑफ fx माइनस fy लिखता हूं, और मॉड ऑफ x माइनस वाई से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x माइनस वाई का होल पावर 1/2 बन जाएगा। अगर मैं बोथ साइड लिमिट लगा दूं, लिमिट y इज अप्रोचिंग टू x, यहां भी बोथ साइड लिमिट लगा देते हैं y इज अप्रोचिंग टू x, तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ f डैश x बन जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू, जब x की लिमिट ये रखूंगा y x पुट करूंगा तो ये 0 आ जाएगा। अब एक चीज सोचो कि f डैश x का मॉड जो है लेस देन इक्वल टू 0, हमें साफ साफ पता है कि मॉड्यूलस कभी भी निगेटिव नहीं होता। मॉड्यूलस की वैल्यू कोई भी मॉड x जो होता है ये 0, इसका रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी, मतलब क्लोज 0 से इंफिनिटी। तो f डैश x ये बोल रहा है क्या, निगेटिव या 0 हो सकता है, तो निगेटिव तो होगा नहीं मॉड, तो अपने पास क्या आएगा, f डैश x जो होगा वो 0 होगा। f डैश x 0 हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि fx एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, है ना। fx एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड f0 की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब c का वैल्यू 1 है, तो fx क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया फंक्शन fx, तो क्या पूछा था, इंटीग्रल 0 से 1 f स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर इंटू dx, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो अपने को सीखना क्या था, यहां पर ये वाला कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये मालूम रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस और भी बना सकता है वो फ्रेमिंग करके, ठीक है ना। तो अपने को ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, कि फंक्शन कैसे निकालेंगे, है ना। यहां पर दूसरी चीजें ये ध्यान रखना था कि मॉड जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पर लेस देन वाला कोई भी इनइक्वालिटी का काम का नहीं है। मॉड जो होता है इक्वालिटी होल्ड कर रहा है 0 वाला, उससे अपने पास fx कांस्टेंट फंक्शन मिला, फिर बाकी हमने निकाल लिया, ठीक है ना। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना 10th नंबर क्वेश्चन है। 10th को क्या क्वेश्चन दिया है कि लेट fx जो है फंक्शन सेटिस्फाइंग fx प्लस f ऑफ पाई माइनस x इक्वल टू पाई स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। देन 0 टू पाई fx साइन x dx का। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में ये दे दिया, इसका मतलब अपने को हिंट कर रहा है कि आप fx एंड f ऑफ पाई माइनस x यूज करो, तो हिंट दिया है। तो देखो f ऑफ पाई माइनस x मतलब 0 प्लस पाई माइनस x, क्या किंग याद आ रहा है क्या, a से b f ऑफ x dx जो है ये इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx हो जाएगा, है ना। तो आप देखो इसका यूज करने के लिए बोल रहा है तो करेंगे यार बिल्कुल। तो अपने पास i इज इक्वल टू 0 से पाई
एफ एक्स साइन एक्स dx। यहां किंग लगाऊंगा तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से पाई एफ ऑफ 0 प्लस पाई मतलब पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स dx। जहां जहां x रहेगा वहां पर हम पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आप देखो ये बन जाएगा 0 से पाई एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा साइन एक्स dx। ये i आ गया। ये इक्वेशन 1 बनाया, ये इक्वेशन 2 बनाया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि साइन एक्स यहां पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो साइन एक्स dx आ जाएगा। ठीक है ना। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कुछ दिया था अपने पास पाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई ये पाई स्क्वायर साइन एक्स dx। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स dx, और इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स dx 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर 2i की वैल्यू, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर। तो अपने से पूछा क्या था इसका वैल्यू, हाँ इंटीग्रल का ही वैल्यू पूछा गया, तो ये क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर। तो अपने को समझना क्या है, क्वेश्चन देख के कूद नहीं जाना है या छाती नहीं पीटने लगना है कि अरे 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 कैसे करे, है ना। तो ये वाला पार्ट अपने को समझना है क्या कि एफ एक्स प्लस एफ ऑफ पाई माइनस एक्स जो है पाई स्क्वायर आता है। ठीक है ना। इस तरीके से अपने को दिया गया हिंट कर रहा है कि आप ये यूज करो यार, यूज करो तो लो यूज कर लिया। ठीक है ना। तो किंग वाला अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो चलो इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ये दिया गया है, इसका निकालेंगे। तो कुछ चीजें अपने को समझ लो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को प्रॉपर्टी एकदम मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। किंग प्रॉपर्टी, क्वीन वाला। ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। ये देखो ऐसा इंटीग्रेशन कभी देखे होगा माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स वाला पार्ट। ठीक है ना। यहां ऑड इवन का भी कंसेप्ट आता है। ठीक है ना। ऑड इवन मतलब अगर एफ ऑफ यहां क्या आ जाएगा माइनस एक्स, अगर एफ एक्स आ गया तो ये लिख देते हैं 0 से 2 टाइम्स 0 से ए 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स आ जाता है, ये आ जाता है। या समटाइम्स हम यहाँ किंग लगा के यूज करते हैं। ठीक है ना। अगर ये आता है तो ये आएगा, या एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स बन गया मतलब ऑड फंक्शन बन गया तो ये इंटीग्रल 0 दे देता है। ठीक है ना। तो ये तो डिफरेंट चीजें हैं। यहां पर ये वाला क्या है ये समझो। ठीक है ना। यहां नक्की ये वो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स ऐसा वाला बनेगा नहीं। ठीक है ना। तो ये नहीं बन रहा, तो ये प्रॉपर्टी बस सिखा रहा हूं कि क्या चीजें होती है, कैसे फंक्शंस में हम कैसे यूज करते हैं। तो यहां पर देखो ये वाली प्रॉपर्टीज तो नहीं लग रही है, तो माइनस ए से ये वाला पार्ट हम लगाएंगे अलग तरीके से किंग लगा के। तो आई दिया गया है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है ना। ये डी एक्स बाई में 2 माइनस कॉस 2x दे दिया गया है। ठीक है। तो आप देखो एक चीज कि यहां पर अगर मैं ये किंग लगाऊं मतलब पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 बन गया, तो x को रिप्लेस करेंगे किससे 0 माइनस एक्स से, तो ये माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 x गेटिंग रिप्लेस्ड बाई माइनस एक्स, और ये प्लस का पाई बाई 4 dx 2 माइनस कॉस 2 ऑफ माइनस एक्स। अब देखो कॉस निगेटिव को कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाता है, निगेटिव खा गया, ये कॉस तो सेम ही रह गया। तो अब देखो ये इक्वेशन 1 लिखता हूं, ये इक्वेशन 2 लिखता हूं, दोनों को ऐड करूं तो डिनोमिनेटर तो सेम है ना यार, और न्यूमरेटर में ये पार्ट देखो, न्यूमरेटर में ये पार्ट जो है अपने पास माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4, ये एक्स प्लस पाई बाई 4 ऐड करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, तो 2i इक्वल टू देखो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया पाई बाई 2 dx बाई में 2 माइनस कॉस 2x। ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा यार 2i इक्वल टू मैं लिख देता हूं पाई बाई 4 इंटीग्रल माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये dx बाई में 2 माइनस कॉस 2x। अब देखो वही प्रॉपर्टी ये वाला यूज करेंगे, f ऑफ माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो इसको 2 टाइम्स कर दे क्या, देखो यहां पर माइनस भी रिप्लेस करोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स मतलब पाई बाई 2 0 से पाई बाई 4 dx बाई में 2 माइनस कॉस 2x। बाकी इसको इंटीग्रेट कर लेना आप, cos 2x को क्या रख लोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंड 10x को t पुट करना, बाकी सेक स्क्वायर एक्स dx जो है dt करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये वाला आगे यूज कर लेना आप। ठीक है। तो अपने को क्या सीखना था यहाँ पे, कुछ ये प्रॉपर्टीज अपने को सीखने वाली चीजें हैं। इंटीग्रेशन में भी ये समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रल dx बाई में a प्लस बी कॉस एक्स
या dx बाई में a प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, या dx बाई में a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, ऐसा टाइप में जो भी रहे। तो यहां पर x को हम हाफ एंगल में लेके जाते हैं, तो यहां 2x था तो 2x से x में लेके जाना पड़ेगा, तो वही हाफ एंगल का प्रॉपर्टी का हमने यूज किया इंटीग्रल में, ठीक है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये पार्ट है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अपने को कंसेप्ट सीखने में उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल हाफ से 2 tan इनवर्स x dx। तो यहां पर एक चीज देख के इस क्वेश्चन में ये नहीं कि छाती पीटने लग गए, tan इनवर्स हम जानते नहीं है, 1/x आ गया, ये आ गया, वो आ गया, है ना। बस आप लिमिट को देखो कि 1/2 से 2 दिया गया है। अब देखने के लिए तो दिया नहीं गया यार, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 1/t टाइप में और ऊपर लिमिट t टाइप में है। तो यहां जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, x को 1/t पुट कर देना। क्यों? क्योंकि ये लिमिट चेंज हो जाएगा, देखो ना, 1/2 2 बन जाएगा और जो 2 है वो 1/2 बन जाएगा, इससे फायदा होता है अपने पास। तो ये जैसे ही x को मैंने 1/t पुट किया तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस dt बाई में t स्क्वायर। अब ये लिमिट आ जाएगा 1/2 वाला क्या बनेगा 2, और ये आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये tan इनवर्स x जो हो जाएगा tan इनवर्स 1/t हो जाएगा, और ये x जो है वो हो जाएगा 1/t, dt आ जाएगा माइनस dt बाई में t स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या बन गया यार, जो i एज्यूम किया हूं वो i इक्वल टू देखो आ जाएगा माइनस 2 से 1/2, ठीक है, और tan इनवर्स 1/t जो है cot इनवर्स t हो जाता है, और ये t कैंसल आउट हुआ तो ये t बन गया। तो क्या आपको ये प्रॉपर्टी एक मालूम है क्या, ये देखो कुछ कुछ ITF का यूज आया क्या कि tan इनवर्स 1/t जो होता है वो cot इनवर्स क्या आ जाता है, t आ जाता है। कब? जब t ग्रेटर देन 0 हो तो, ठीक है ना। उसके साथ साथ यहां पर ये अपने पास cot इनवर्स बन गया, और एक लिमिट का ये मालूम होना चाहिए कि a to b fx dx अगर लिख रहा हूं तो ये माइनस का b to a fx dx हो जाता है। अगर लिमिट चेंज करते हैं तो यहां पर वो माइनस आ जाता है। तो ये क्या लिख सकते हैं, 1/2 नीचे ले आओ प्लस करके 2 cot इनवर्स t, ठीक है ना, dt बाई में t, ये i हो गया। अपने पास इनिशियल जो क्वेश्चन में इसको i एज्यूम किया हूं, ठीक है ना, i ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और ये सेकंड इक्वेशन आ गया, दोनों को ऐड करूंगा तो 2i इक्वल टू ये बन जाएगा 1/2 से 2 tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t अपने पास क्या बन जाता है, π/2 dt बाई में t। देखो ना ये यही बनेगा ना, tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t बाई में t dt बनेगा, जब दोनों को ऐड करेंगे 0 से 2 में तो ये बन जाएगा, हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं ये, तो i इक्वल टू आ जाएगा π/2 इंटू ये 2 आ जाएगा, ये 1/2 से 2 dt बाई में t, इसका हो गया π/4 इंटू ये ln t बन जाएगा, और 2 1/2 तो π/4 ln 2 माइनस ln 1/2। अब देखो ये ln 2 माइनस 1 ln 2 जो है ये ln 2 ही बन जाएगा, तो ये 2 टाइम्स ln 2 आ जाएगा, π/4 इंटू 2 ln 2, तो कितना आ गया π/2 ln 2, तो अपना आंसर π/2 ln 2 हो जाएगा। तो सीखना क्या क्या था, कुछ कुछ चीजें देखो ITF का यहाँ पे यूज आ गया, क्या यूज आया कि tan इनवर्स t प्लस cot इनवर्स t जो है ये क्या आता है π/2, ठीक है, ये यूज किया। फिर ये लिमिट वाला कि अगर लिमिट चेंज करते हैं तो ये है tan इनवर्स 1/t cot इनवर्स होता है ये यहाँ पे। तो सीखने वाली चीजें अपने पास क्या क्या थी कि रेसिप्रोकल 1/t और t के फॉर्मेट में जब भी लिमिट दिखे तो अपने को सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 1/t एक बार रख के चेक करना है, ठीक है ना, या ऐसा लिमिट 0 से इन्फिनिटी टाइप में रहे तो तब भी अपने को 1/t के फॉर्मेट में ही रख के करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि 0 वाला इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी वाला 0 बन जाता है, ठीक है ना। लिमिट देख के अपने को आइडिया लगता है क्वेश्चंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मॉडुलस है, ठीक है। तो अपने पास कोई भी मॉड fx जो है ऑलवेज याद रखो ये एक क्या बनाएगा, यहां पर 100x स्क्वायर माइनस 1 की अगर बात किया जाए, है ना, 100x स्क्वायर माइनस 1 की बात किया जाए तो ये क्या है, एक इवन फंक्शन है यार, ठीक है ना। 100x स्क्वायर माइनस 1 एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर इवन फंक्शन का हमने देखा कि इंटीग्रल माइनस a to a fx dx रहता है, तो ये 2 टाइम्स 0 to a बन जाता है fx dx।
तो इवन फंक्शन है, तो ये देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स 0 से 0.15 मॉड ऑफ 100 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखो ये मॉड लगाने के बाद अपने को ये कैसे ओपन होगा ये देखना आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखना आना चाहिए क्या कि अब देखो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपना ये नेचर पॉजिटिव निगेटिव का नेचर कहां चेंज करता है, क्रिटिकल पॉइंट पे। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, 0 रख देता हूं। तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1/10। माइनस 1/10 क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये 0 से 0.15 में उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये 1 मतलब 0.1 पे ये नेचर चेंज कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये 2 टाइम्स, इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करूंगा कि 0 से 0.1, 0 से 0.1 में ये पार्ट क्या आएगा, आप वैल्यूज रख के देख सकते हो। 0.01 रख दो, 0.1 रखने का मतलब 1/100 अगर रखेंगे तो ये पार्ट मॉड के अंदर वाला पार्ट निगेटिव बनेगा यार, ठीक है ना। निगेटिव बन रहा है, इसका मतलब ये मॉड निगेटिव में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 1 - 100 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस 0.1 से 0.15 ये हो जाएगा। आगे वाला पार्ट तो 100 एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, ये कर लेंगे। बाकी इंटीग्रेट करके आप आंसर निकाल लो, ठीक है ना, इतना इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने को सीखना क्या था यहाँ पे, ऑड इवन फंक्शन वाली ये प्रॉपर्टीज अपने को मालूम होना चाहिए कि -a to a में अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -x बन जाता है, इवन फंक्शन बनता है, तो ये 2 टाइम्स कर लेते हैं, और ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रल 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे अपने पास क्या दिया है क्वेश्चन, हाँ ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो आप समझना चीजें कि यहां पर ये थोड़ा टाइम पीरियड मतलब पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पे आया है क्वेश्चन, ठीक है ना, पीरियोडिसिटी पे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी पीरियड का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने पिक किया है। तो ये क्या दिया है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के की वैल्यू अपने पास n दिया है। कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर के लिए, के ग्रेटर देन 0 दिया गया है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। I1 कुछ दिया गया है, I2 कुछ दिया गया है, ठीक है ना, देन I1 ऑप्शन पूछ रहा है, चलो ठीक है। तो अब ये पीरियड पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये पीरियड निकालना पड़ेगा अपने को। तो मैं क्या करता हूं, x को x प्लस के से रिप्लेस करता हूं, ठीक है ना। तो ये f ऑफ x प्लस के, x को x प्लस के से रिप्लेस किया, x प्लस 2k हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो देखो अपने पास अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया, n कैंसल आउट हो गया। तो अपने पास एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इक्वल टू 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि f ऑफ x प्लस 2k जो है ये एफ एक्स बन गया। तो एक प्रॉपर्टी मालूम है क्या पीरियोडिक का, देखो f ऑफ x प्लस t जो है अगर एफ एक्स बन जाए तो t इज द पीरियड ऑफ फंक्शन, पीरियड ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने को मालूम होना चाहिए। तो देखो यहां पर पीरियड क्या आ रहा है यार, ये 2k है, t क्या है 2k पीरियड है। अब देखो सवाल पे आते हैं, I1 क्या दिया गया है, I1 अपने पास दिया है इंटीग्रेशन 0 to 4nk टाइम्स 4nk और fx dx, ठीक है ना। अब इससे एक चीजें अपने को प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि 0 से n टाइम्स कैपिटल T f ऑफ x dx ये दिया गया। अगर fx का पीरियड t है तो ये डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, n बाहर निकाल लेंगे, प्रोवाइडेड n बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, है ना। n बाहर निकाला, 0 से t fx dx लिख सकते हैं। तो वही यहां पर देखो क्या इस 4nk को मैं लिख सकता हूं 2n इंटू 2n, ये 2k। तो अपने को मालूम है 2k पीरियड है, तो ये 2n बाहर आ जाएगा, 2n बाहर आ गया तो ये 0 से 2k fx dx बन गया, ठीक है ना। तो ये I1 हमने निकाल लिया, ठीक है। चलो उसके बाद I2 अगर मैं देखूं, I2 दिया गया है क्या कि माइनस k से k fx, ये 3k है ना, fx dx है। तो ये दिया गया है। तो एक चीज और भी मालूम होना चाहिए कि अगर पीरियड कोई फंक्शन का t है, तो जैसे मान लो ये ऐसा फंक्शन है, ये t हो गया, फिर ये रिपीट करेगा या t पीरियड है तो 2t में। अब देखो ये वाला एरिया निकालूं, ठीक है ना, यहां से 0 से t में एरिया निकालूं, या ये पार्ट t का इंटरवल में ही ये पार्ट का एरिया प्लस ये पार्ट का एरिया निकालूं, तो इतना ही तो एरिया बनाएगा ना। मतलब क्या है कि ये पार्ट जो छूट रहा है यहां, ये वाला यहां कवर हो जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि ये a से समथिंग प्लस t के फॉर्मेट में ऐसे लिख दूं कि शिफ्ट भी कर दें ये वाला पार्ट जो यहां से यहां इंटीग्रेट कर रहे थे, उसको मैं यही सेम इंटरवल पे, ये डिस्टेंस जो है फिक्स अगर है
फिक्स है, ये डिस्टेंस वाला ये फिक्स है, अगर मैं शिफ्टिंग करूं तो एरिया में चेंजेस नहीं होगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, 0 से स्टार्ट कर देता हूं, 0 से तो k ऐड कर दूंगा तो ये 4k टाइप में बन जाएगा। मतलब 2k पीरियड है, 2k पीरियड है तो 0 से 4k अगर मैं बात करूं या -k से 3k बात करूं तो एरिया क्या बनाएगा, सेम टाइप में बनाएगा। तो ये fx dx, तो इसको फिर से लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 टू 2k टाइप में, पीरियड 2k है तो ये fx dx आ गया। अपने को क्या सीखना था कि आप एरिया जो निकाल रहे हो, ये पार्ट का एरिया यहां पर ये समझना है ना, ये एरिया बात कर लो, ठीक है ना, ये 0 से t बात कर लो, या सेम इंटरवल का ये वो डिस्टेंस t इंटरवल पे कोई भी एरिया निकालो वो सेम बनाएगा, है ना। आप कहीं भी ले लो, जैसे आप इंटीग्रेट करो sin x को इंटीग्रेट करो 0 से 2 पाई, ठीक है ना, जो वैल्यूज वो देगा वही 2 पाई से 4 पाई में भी देगा। क्यों? क्योंकि इसका पीरियड क्या है 2 पाई। अब 0 से पाई इंटीग्रेट करो साइन को, ठीक है ना, 0 से पाई इंटीग्रेट करो या उसमें पाई मतलब उसका पीरियड जो है 2 पाई ऐड कर दो, तो 0 से पाई या 2 पाई से 3 पाई या 4 पाई से 5 पाई, ये सब वैल्यूज सेम देने वाला है। अपने को समझ में आना चाहिए कि अगर t का एडिशन उसमें करते चले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इधर उधर शिफ्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, तो I2 अपने पास ये आ गया। अब देखो ये 0 से 2k fx dx है, तो यहां पर तो fx का निकालना ऐसा फॉर्मेट में नहीं है, तो इसका हमने यूज कहीं नहीं किया है, इस वाले पार्ट का यूज नहीं किया। तो करते हैं यार, अगर मैं बोलूं कि fx प्लस f ऑफ x प्लस k जो है ये दिया गया है, ठीक है ना, ये पार्ट अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 से k तक, 0 से k तक इंटीग्रेट करूं dx, तो ये क्या हो जाएगा n टाइम्स इंटीग्रेशन n dx 0 से k, ठीक है ना, ये आ जाएगा nk। ओके, तो ये हो गया nk। तो अगर मैं इंटीग्रल ये लिखूं 0 से k fx dx प्लस इंटीग्रल 0 से k f ऑफ x प्लस k dx, ठीक है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा nk। अब देखो इस पार्ट में fx के फॉर्मेट में अगर चेंज करना है अपने को, तो fx के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए x प्लस k को मुझे t रखना पड़ेगा यार, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब लिमिट चेंज करेंगे, जब x की वैल्यू 0 तो ये बन जाएगा k, जब x की वैल्यू k तो ये 2k, ये बन जाएगा ft dt, और ये हो जाएगा 0 से k fx dx। हमें ये भी प्रॉपर्टी मालूम है, डमी वेरिएबल t को x से रिप्लेस कर सकते हैं डमी वेरिएबल से, तो ये क्या आ जाएगा, ये nk है, तो ये आ जाएगा 0 से k और k से 2k, ये पूरा इंटीग्रल ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 से 2k fx dx इक्वल टू nk। तो अपने पास देखो क्या था, I2 जो है 2 टाइम्स nk हो जाएगा क्या, क्योंकि nk इस लिमिट की वैल्यू ही nk आया है ना, 2 टाइम्स nk हो गया, और I1 जो है ये हो गया 2n इंटू nk, है ना, 2n स्क्वायर k। अब बाकी जो है ऑप्शन अपना चेक कर लेना आप। तो सीखने वाली बात क्या क्या थी, यहाँ पीरियड का काफी कुछ चीज हमने सीखा है। क्या पीरियड निकाला हमने, पीरियड में क्या होता है ये चीज हमने देखा, ठीक है ना, कैसे ये वाली प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया, ठीक है, ये वाले पार्ट का हमने कैसे यूज किया, ठीक है, उसके बाद ये शिफ्टिंग वाला हमने कैसे यूज किया, ठीक है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए अपने को। फिर ये 0 से k ऐसे भी लिखते हैं, a से b fx dx प्लस b टू c fx dx, तो ये भी हम पार्ट क्या करते हैं, a टू c fx dx हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी ब्रेक करने वाला प्रॉपर्टी से सेम टाइप में है ना। तो ये कुछ चीजें अपने को मालूम होना चाहिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अब आइए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं आए तो आप नीचे क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या दिया है, बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है ना। अब -π/2 से π/2 ये वाला पार्ट, हाँ तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन पे आता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, अब देखो यहां पर कुछ चीजों को आपने मालूम होना चाहिए। बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ -x जो है ये अपने पास 0 बनता है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -1 बनता है व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि fx का बॉक्स प्लस -fx, ये भी इस पार्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं 0 -1 व्हेन fx क्या हो जाए, इंटीजर हो, और fx क्या हो जाए, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर में, है ना, ये पार्ट में। तो आप देखो ये क्या है,
बॉक्स की प्रॉपर्टीज, अब बॉक्स की प्रॉपर्टीज में ये भी मालूम होना चाहिए कि x प्लस एन ऐसे लिख रहा हूं, अगर n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो इसको मैं बॉक्स x प्लस n लिख सकता हूं। इंटीग्रल पार्ट को हम बॉक्स से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रल ये कुछ प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ क्या दिया गया है, -π/2 से π/2 i इज इक्वल टू क्या दिया है, बॉक्स ऑफ x माइनस साइन x, ठीक है, dx। अब देखो अपने को मालूम है क्या कि ये वाला पार्ट तो एक इंटीजर है, तो बॉक्स से हम बाहर निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 और ये पार्ट आ जाएगा बॉक्स ऑफ x माइनस बाहर निकाल लिया, बॉक्स x बाहर निकला तो ये हो जाएगा प्लस का बॉक्स ऑफ माइनस साइन x बचेंगे, है ना, ये dx हो गया, ठीक है, ये पार्ट अपने पास। तो अगर देखो यहां पर i, अगर मैं यहां किंग लगाऊं i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -π/2 से π/2, x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस बॉक्स ऑफ x की जगह माइनस, तो ये साइन x बन जाएगा, ठीक है ना, एंड dx हो गया। तो आप देखो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा, -π/2 से π/2, ये बन जाएगा एक पार्ट x बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, dx प्लस इसको अलग अलग लिख लेते हैं, -π/2 से π/2 बॉक्स ऑफ साइन x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस साइन x, ठीक है ना, ये dx। अब आप एक चीज सोचो कि ये जो फंक्शन लिखा हूं ये तो क्या बना देगा, ऐसे टाइप में अगर मैं ग्राफ इसका बनाऊं, इसका इस पार्ट वाले का, है ना, इस पार्ट का मैं ग्राफ बनाऊं, तो जब ये इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू 0 1 2 पे ऐसे पे इंटीजर बन रहा है, बाकी वैल्यूज पे ये -1 बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो आप देखोगे कि ये एरिया अगर इंटीग्रेट करूं तो ये एरिया की बात किया जा रहा है, ये -1, ये एरिया की बात किया जा रहा है, ये एक पॉइंट इसका क्या ही बिगाड़ लेगा यार। एक पॉइंट ये रिमूव कर दूं यहां से, ये वाला जो पॉइंट रिमूव हो रहा है, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो गया, एक पॉइंट के रिमूव होने से एरिया में क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 0 1 2, अगर मैं इंटीग्रल बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स की बात करूं इंटीग्रल 0 से 2 में, तो ये पॉइंट इसका क्या ही बिगाड़ लेगा रिमूव करने पे। मतलब ये एरिया की बात किया जा रहा है, ये एरिया क्या है अपने पास -2 है ना, ये एरिया ये -1 और ये 2 है, तो -1 इंटू 2, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन एक अलजेब्रिक एरिया देता है, तो ये -2 देगा। वैसे ही साइन एक्स कितनी बार बन जाएगा यार, साइन एक्स में भी तो इंटीग्रल वैल्यूज पे बस रिमूव होंगे ना, बाकी तो एरिया वो -1 ही बनाएगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये भी -1 आएगा, ये भी -1 आएगा। तो मैं लिख सकता हूं -π/2 से π/2, -2 बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा dx। तो ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू पाई हो गया, ये 2i इक्वल टू, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π। तो अपने को क्या समझ में आना चाहिए कि जब भी ऐसा टाइप में बन जाए बॉक्स ऑफ fx प्लस बॉक्स ऑफ -fx, तो आप सिंपल सा ये ध्यान रखना कि ये डायरेक्टली -1 लिख लेना। क्यों, क्योंकि fx किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही तो इंटीजर बनेंगे ना यार, अब पूरे इंटरवल में थोड़ी बन जाएगा, है ना, इंटीग्रल जब भी पार्ट में बोला जाए। तो अब जब इंटरवल का वो डिफरेंट क्वेश्चन यहां पर ये पॉइंट पे ही बन रहा है, इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं कि इंटीजर जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बनेगा। तो एक पॉइंट कोई एरिया को कुछ नहीं कर सकता, है ना, एक पॉइंट रिमूव करने से। एक बात हो गया कि समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लोगे तो क्या ही बात हो जाएगा, एक गिलास पानी, है ना, तो वही बात हो रहा है। तो एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आंसर क्या आ गया अपना, -π। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो अपने पास क्या दिया गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f R2R में है, f2 की वैल्यू 6 दी है। देन अब देखो ये क्वेश्चन जो है अपना न्यूटन लेबनीज के साथ साथ लॉपिटल का भी यूज यहां पे है। लॉपिटल का यूज कैसे है समझो, f2 की वैल्यू क्या दिया है 6, तो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2f(2) बनेगा, मतलब इंटीग्रल 6 to 6 हो जाएगा। अब इंटीग्रल 6 to 6 करेंगे, यहां कुछ भी फंक्शन वो क्या आएगा, 0, मतलब ये पार्ट 0 बन रहा है, और यहां भी 0 रख रहा हूं तो ये 0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, लॉपिटल रूल लगाएंगे। लॉपिटल रूल क्या कहता है कि लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 0 fx बाई में gx रहे, और 0 पे मान लो f0, ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम इसको फिर से हम डिफरेंशिएट इंडिविजुअल f' बाई में g' लगा लेते हैं। अगर फिर से ये 0/0 या ∞/∞ फॉर्मेट बन रहा होगा
तो हम क्या लगाते हैं, लॉपिटल, मतलब डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं, ठीक है ना। लॉपिटल का अपने को मालूम होना चाहिए। तो यहां देखो हम क्या करेंगे, ये लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2, अब x के रेस्पेक्ट में यहां डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डी dx ऑफ क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 6 to fx 2t dt, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पर अब न्यूटन लेबनीज लगेगा, क्या कि अपने पास न्यूटन लेबनीज सीखना है अपने को, क्या कि डी dx ऑफ इंटीग्रल मान लो fx से gx ऐसे दिया गया है h ऑफ t dt, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करते हैं, t की जगह पे gx पुट होता है, वो लिमिट जो रहेगा वो t की प्लेस पे, ये t का ही लिमिट है तो पुट कर देंगे h ऑफ t की जगह पे जो लिमिट है gx, ठीक है ना, इनटू लिमिट का डिफरेंशिएशन gx का डिफरेंशिएशन g डैश x माइनस लोअर लिमिट में आ जाते हैं fx पुट करेंगे t की जगह पे तो h ऑफ ये हो जाएगा f ऑफ t इनटू f डैश t, ठीक है ना। अब इसी का यूज करेंगे, ये न्यूटन लेबनीज है ना, जो भी है स्पेलिंग देख लेना है ना, न्यूटन लेबनीज है। तो यहां लगाएंगे क्या यार, ये आ जाएगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टू 2। अब देखो यहां पर जैसे ही पुट करूंगा तो ये डी dx मतलब t के प्लेस पे fx पुट होगा तो ये 2fx इनटू fx का डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा f डैश x माइनस 2 इंटू 6 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई 1। तो ये वाला सेंस तो कुछ बनेगा नहीं, ये तो 0 ही है, मतलब ये हो गया 2f ऑफ 2 इंटू एफ डैश 2। तो 2f ऑफ 2 मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू अपने पास गिवन है क्या, हाँ गिवन है, f2 की वैल्यू 6 गिवन है, तो 2 इंटू 6 इंटू एफ डैश 2 दिया है क्या, नहीं, ऑप्शन में भी एफ डैश 2 के फॉर्मेट में है तो एफ डैश 2 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 एफ डैश 2। तो अपना ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, तो कहां गया, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहां सीखने का क्या था, यहां हमने सीखा क्या, एक लॉपिटल सीखा, एलॉपिटल जिसे बोल रहे हैं ना, तो 0/0 फॉर्मेट या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट में हम डिफरेंशिएशन की मदद से कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करके अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ, ठीक है ना, इसीलिए मेंशन किया गया है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन था, तो f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x माइनस 2 भी डिफरेंशिएबल फंक्शन था, तो यहां पर लॉपिटल लगा लिया। अब लॉपिटल लगाने के बाद इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन जो होता है यूजिंग न्यूटन लेबनीज हम ऐसे करते हैं ना, ये वाला मालूम होना चाहिए कि अपर लिमिट को पुट करते हैं और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन है ना, अपर लिमिट को t की जगह पे पुट करो, उसका डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट को पुट करो और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन ऐसे करके, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने पिक किया है न्यूटन लेबनीज पे, है ना। तो अब देखो अपने पास 5x दिया गया यार, ठीक है, 5x गिवन है, क्या है 1/√x इनटू ये इंटीग्रल π/4 से x 4√2 sin t माइनस 3 phi डैश t dt ऐसा दिया है ना। तो ये मान लेंगे कोई दो प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ दो x का दो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है, एक फंक्शन कोई fx है एक कोई gx है ना। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अगर डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर 5x यार, तो ये क्या करेंगे, पहले 1/√x को हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कैसे रखेंगे, न्यूटन लेबनीज की मदद से। तो x यहां पे t की प्लेस पे पुट होगा तो ये 4√2 sin x, ठीक है ना, प्लस माइनस 3 phi डैश x, ठीक है, ये हो गया इनटू dt के प्लेस पे x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस π/4 रखूंगा तो π/4 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है अपने को, ये हो जाएगा प्लस, अब ये इंटीग्रल वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि fx इंटू gx में f को कांस्टेंट रखते हैं, g का डिफरेंशिएशन g को कांस्टेंट रखा तो f का डिफरेंशिएशन, तो ये 0 to x 4√2 sin t माइनस 3 phi डैश t dt इंटू 1/√x का डिफरेंशिएशन मतलब x की पावर माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू x की पावर माइनस 3/2 है ना, ये आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे यार, x की वैल्यू π/4 पे पूछ रहा था ना, 5 डैश π/4, यहाँ 5 डैश π/4, तो x की वैल्यू जब मैं π/4 रखा तो ये आ जाएगा 5 डैश π/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 बाई में π/4 रखा तो √π आ जाएगा और 4 ऊपर चला गया तो ये 2 बन जाएगा, इनटू ये हो जाएगा यहाँ पे 4√2 इंटू π/4 मतलब 1/√2 माइनस 3 इंटू 5 डैश π/4 हो जाएगा, ठीक है।
और यहां पर पार्ट में देखो ये इंटीग्रल पार्ट π/4, ये भी π/4 रखेंगे तो ये पार्ट क्या है, सेम इंटीग्रल रहने पे ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया यार, 5 π/4, ठीक है ना, 5 π/4 इज इक्वल टू ये √2 कट गया तो ये हो जाएगा 8 में √π माइनस ये आ जाएगा अपने पास कितना, -6 में √π 5 π/4, ठीक है। तो ये हम अपना क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो ये 5 π/4 कॉमन हो जाएगा, कॉमन होके ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 + 6 √π, मतलब 1 + 6 √π मतलब √π + 6 में √π बन जाएगा और इज इक्वल टू 8 √π बन जाएगा। √π कैंसल आउट हो गया तो 5 π/4 जो अपने पास आ जाएगा 8 में √π + 6 आ जाएगा। तो अपने को ऑप्शन देख लेते हैं, क्या था 8 में √π + 6, √π + 6 ये रहा 8 में, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो क्या चीजें अपने को समझ में आया कि यहां पर न्यूटन लेबनीज लगा है, कैसे लगाया, ये fx × gx के फॉर्मेट में था, तो एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लगा के, और डिफरेंशिएशन करते समय हमने न्यूटन लेबनीज का यूज किया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हुआ, लिमिट का क्वेश्चन किए, साथ में साथ डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन भी न्यूटन लेबनीज वाला किया क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगर और क्वेश्चन है तो, हाँ ये भी क्वेश्चन है जो न्यूटन लेबनीज यहां पर यूज करेंगे, न्यूटन लेबनीज का, ठीक है ना। अब कैसे यूज करेंगे, जैसे देखो यहां क्या है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है, fx दिया। अब देखो fx तो मालूम है नहीं, अब जब मालूम नहीं है तो क्या करेंगे यार, यहां हम डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करते हैं डिफरेंशिएट करके, तो न्यूटन लेबनीज लगाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में f' प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो न्यूटन लेबनीज लगेगा। तो x की जगह पे क्या पुट होगा, t की जगह पे x, तो fx में x, ठीक है ना, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस f(3) में 3 इंटू 3 का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू 1 में 2√x + 1 ये बन जाएगा अपने पास, है ना। तो ये क्या आ गया, f' प्लस fx में x इक्वल टू 1 में 2√x + 1। तो आपको अभी नहीं दिख रहा होगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये दिया f' मतलब dy/dx प्लस fx मतलब y/x इक्वल टू 1 में 2√x + 1। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के e की पावर इंटीग्रेशन dx/x आ जाएगा तो ये x बन जाएगा। तो यहां आ जाएगा y × x इक्वल टू इंटीग्रल 1 में 2√x + 1 × x dx। बाकी आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां सीखने वाली चीजें क्या थी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, न्यूटन लेबनीज का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम किए बिना हम इसको नहीं बना सकते, क्योंकि यहां fx चाहिए अपने को, ठीक है ना। fx चाहिए तभी 12f(8) की वैल्यूज निकलेगी ना यार, है ना। तो यहां आप इंटीग्रेट करके आप निकाल लेना, ठीक है। हाँ कुछ चीजें, अब देखो f(8) मतलब f' में बना है तो यहां पर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का भी तो यूज आएगा ना यार। तो देखो वो निकालने के लिए आप 3 रख दो x की वैल्यू, क्यों रख रहा हूं, देखो f(3) प्लस 3 से 3 इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा इक्वल टू √3 + 1। तो f(3) की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 2। तो ये अपने को कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आएगा उससे निकालने के लिए वैल्यू चाहिए था, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना। चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अपना लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या, समेशन, लिमिट एज ए सम बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। लिमिट एज ए सम में हम सबसे पहली चीजें समझते हैं क्या, कि अपने पास ऐसा दिया हो क्या, कि लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो 1/n, ठीक है ना, समेशन ऐसा रहे f(r/n), ठीक है ना, ऐसा रहे। तो आप ये समझो कि लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, जो समेशन है ये चेंज हो जाता है इंटीग्रल में, 1/n चेंज होता है dx में, r/n जो चेंज होता है वो x में चेंज होता है। और ये जो लिमिट है, मान लो ये अल्फा से बीटा जा रहा है, या ऐसे मान लेते हैं अल्फा n से बीटा n जा रहा है, तो हम किसको, ये जो इंटीग्रल में ये लोअर लिमिट जो आएंगे, ये मान लो a एंड b जो आ जाएगा, लोअर लिमिट क्या है अल्फा n,
है ना, r की वैल्यू अल्फा n से। तो आप ये बताओ r की वैल्यू जब अल्फा n होगा तो r बाई n क्या होगा, अल्फा, मतलब यही तो x की लिमिट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को क्या समझना था कि सम एज ए लिमिट को ये वाले जैसे ये क्वेश्चंस रहेंगे अपने को सम एज ए लिमिट में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन की हेल्प से हम करते हैं, ठीक है ना। r बाई n को x, तो ये अपने पास इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। तो ये देखते हैं सबसे पहले, तो इसको समेशन में लिखते हैं। दिया क्या है, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये था 1 बाई में 1 प्लस n प्लस 1 बाई में 2 प्लस n ऐसे दिया है, प्लस अपने पास 1 बाई में 2n को n प्लस n लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो इसको मैं ऐसे लिख लूं, लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है और ये 1 बाई में r प्लस n फॉर्मेट है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो यहां पर ये लिख लिया, अपने को चाहिए क्या था, रिलेट करना। आप ये यहां 1 बाई n चाहिए था ना, अपने को कैसे भी करके 1 बाई n बाहर निकालना है, फोर्स करके जैसे भी निकालो 1 बाई n बाहर निकालो आप। तो ये लिखेंगे लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n, यहां से अगर मैं r इक्वल टू 1 से ये 1 बाई n बाहर निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे r बाई n प्लस 1 हो जाएगा क्या, है ना, 1 बाई में ऐसे फॉर्मेट में। तो ये क्या हो गया, ये देखो ये हो जाएगा लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n बाहर निकाला, ये r इक्वल टू 1 से n और ये बन जाएगा 1 बाई में r बाई n प्लस 1। तो मैंने क्या बोला, लिमिट और समेशन सिग्मा जो है इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, 1 बाई n dx के फॉर्म में होता है और 1 बाई में r बाई n जो रहेगा वो x के फॉर्मेट में, तो ये x प्लस 1 बन जाएगा। अब लिमिट देखो, r की वैल्यू 1 है तो r बाई n जो है n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी में 1 बाई n क्या होगा, r की वैल्यू 1 रखो यार, 1 बाई n किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो ये लिमिट 0 आ गया। r की वैल्यू n है तो r बाई n मतलब n बाई n, व्हेन लिमिट n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी मतलब n कैंसल आउट हो गया, ये 1 बन जाएगा, तो ये 1 बन गया। तो इसका इंटीग्रल हम जानते हैं dx बाई x प्लस 1 का ln x प्लस 1, ठीक है ना। ये 0 से 1 रखोगे तो ln 2 और 0 रखा तो 0 आ जाएगा, है ना, ln 1 मतलब 0 है तो ln 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये समझ में आया उम्मीद करता हूं। कन्वर्जन क्या था अपने पास, तरीका क्या है, ये वाले इस फॉर्मेट में अपने को लिखना आना चाहिए, ये वाले फॉर्मेट में, है ना, ये फॉर्मेट में समेशन करके फोर्स करके हम लिखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमने पिक किया है वो लिमिट एज अ सम का ही क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है, आप गौर से देखोगे f एक गिवन फंक्शन है जहां f(x) जो है डिफाइन किया गया वैल्यू ऑफ ये, तो अपने पास देखो फोर्स करके यहां निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर ऑलरेडी 1 बाई n गिवन है। जब गिवन है तो इसको सिग्मा के फॉर्म में हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखो फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकेंड टर्म में 5 बाई n है, थर्ड में 10 बाई n है, मतलब देखो फर्स्ट में ऐसे लिख, अब यहां nth टर्म भी देख सकते हो 5 टाइम्स n माइनस 1 है बाई में n, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं जनरल टर्म r माइनस f 5 टाइम्स r माइनस 1 बाई में n है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो आप देखो ये क्या दिया है, f ऑफ यहां पे r माइनस 1 बाई n मतलब, लेकिन r बाई n के फॉर्म में लिखना तो मैं r बाई में n लिखता हूं, 5 टाइम्स r बाई में n। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे जो है r जो है 1 से स्टार्ट ना करके मैं 0 से स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है ना, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगा और लास्ट टर्म देखो क्या बन रहा है n-1 वाला पार्ट में, तो n-1 तक लिमिट लेके चला जाऊंगा, ठीक है ना, n-1 तक लिमिट लेके चला जाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप अपने को मालूम है कि लिमिट जो है ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल के फॉर्म में। अब लोअर लिमिट जो देखो ये 0 बाई n जो है अपने को मालूम है r बाई n जो है x में कन्वर्ट होता है, तो 0 r की वैल्यू 0, तो 0 बाई n किसको अप्रोच करेगा यार, 0 को, क्योंकि n भी इंफिनिटी जा रहा है। अब n-1 बाई n की बात करूं तो ये क्या है 1-1 बाई n एंड n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी में क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 तो ये 1 जाएगा, तो 0 से 1 और ये क्या हो जाएगा r बाई n जो है x होता है तो f ऑफ 5x हो जाएगा dx। समझ में आया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 1, अपने पास fx दिया है x प्लस 1 तो 5x क्या हो जाएगा 5x प्लस 1 हो जाएगा, ये dx हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां इंटीग्रेट हम आराम से कर सकते हैं, 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, ये 0 से 1 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा 5 बाई 2 प्लस 1 और माइनस 0 तो ये हो जाएगा 7 बाई 2। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 7 बाई
2, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना चीजें अपने को क्या क्या सीखना था, यहां हमने सीखा सेम वही लिमिट एज अ सम वाला क्वेश्चन है ना, लिमिट एज अ सम वाला क्वेश्चन हमने सीख लिया है। तो अपना ये जो बेसिक्स चीजें थी, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस है ना, सम अप में कर देता हूं। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखा, किंग क्वीन रूल वाला, -a to a वाला, फिर टाइम पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस किया, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस किया, कुछ एरिया के क्वेश्चंस किया, मतलब एरिया से कैसे रिलेट कर रहे हैं, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस किया। ठीक है ना, तो ये बेसिक न्यूटन लेबनिज लगाया हमने अपने पास। ठीक है ना, उसके साथ साथ लॉपिटल रूल का भी यूज किया। तो ये सब कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन में डायरेक्टली जो सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं, रिलेट करके एक क्वेश्चंस में ही अपने पास 2-3 कंसेप्ट का यूज कर रहा है वो, तो ये चीजें अपने को यूज करना आना चाहिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं काफी कुछ आपने सीखा होगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको और जरूरत है। ठीक है ना, तो मेंस के लिए लग जाइए। ये बेसिक कुछ रिवाइज थे आपके मतलब क्वेश्चंस के थ्रू, और कोई प्रॉब्लम हुआ तो बिल्कुल मेरे को रीच कर सकते हो। ठीक है ना, ऑल द बेस्ट। चलो फिर मिलते हैं, बाय।